नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो हमारा आईक्यू को लेके है। सीजी टेट में इससे पहले 3 बार ये सवाल आईक्यू से लेके आ चुका है कि कैसे निकालते हैं, कैसे टाइप के बच्चे का आईक्यू लेवल कितना हो तो उसको ज़्यादा ध्यान रखना है, कम ध्यान रखना है। ऐसे सवाल आपको आगे भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो चार्ट है आप ध्यान से देखिए, इसमें आईक्यू का जो 85 से 114 ये आपका एवरेज आईक्यू है। इसमें जो बच्चे हैं वो सामान्य है, सामान्य सोचने समझने की क्षमता है। अगर वो बच्चा इससे कम है 70 से 84 तो वो एवरेज से कम है। थोड़े से एवरेज वाले बालकों से बच्चों से थोड़ा सा कम सोचने समझने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर 70 से नीचे हो जाएगा तो बच्चे को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसका जो सोचने समझने की शक्ति है, मेंटल जो हेल्थ है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। तो ये सवाल आ सकता है कि किस आईक्यू के बच्चों से नीचे के जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे ही उल्टा इसका देखें कि एवरेज से ज़्यादा 115 से 129 हो जाए अगर, तो एवरेज से ज़्यादा है बच्चा, जो एवरेज बच्चों से थोड़ा सा स्मार्ट है। लेकिन वहीं अगर 130 से ऊपर हो जाए 144 तो फिर तो बच्चा जो है वो टैलेंटेड है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। लेकिन अगर वहीं पे एबो 144 हो गया तो वो हाईली गिफ्टेड है, ऐसा टैलेंट है उसके पास जो और दुनिया में किसी के पास नहीं है, जो एकदम 0.001% टाइप के लोग हैं। ठीक है, तो ये चार्ट आप याद रखें, आपको ये काम आएगा। अब मैं आपको जानकारी के लिए कुछ ऐसे लोगों के नाम दिखा देता हूँ जो हाईली गिफ्टेड लोग थे। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन थे, 160 था इनका जो आईक्यू है। स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर है, 168 है। स्नूप डॉग है, 147 है। उसी तरह से एक निकोला टेस्ला हो गया 189 के। विश्वनाथ आनंद जो चेस के प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा चैम्पियंस इन्होंने जीता, इनका 190 आईक्यू है। एक 228 एक आईक्यू ध्यान दीजिए, मर्लिन वॉस सावंत, ये मुझे भी नहीं पता कौन है, बट 228 इसके बारे में मुझे पता करना पड़ेगा कि इनका 228 आईक्यू है। ठीक है, तो ये आईक्यू से रिलेटेड एक जानकारी हो गई। आगे हम देखते हैं आईक्यू कॉन्सेप्ट किसने दिया, कौन पढ़ाया, कौन बताया, कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें जो आपको आने वाले सीजी टेट के क्वेश्चंस में देखने को मिल सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए क्लास में। नमस्कार दोस्तों, एसके इन्फोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम आज जो तैयारी कर रहे हैं मिशन टेट सीजी टेट 2026 में, तो आज हम करेंगे अपना पहला टॉपिक की स्टार्ट, जो सबसे कॉमन, सबसे इम्पोर्टेंट, और इससे पहले 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अगले बार भी आएगा लेकिन थोड़ा हट के। तो वो जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन, सुना हुआ, कोई भी आदमी इसको सुना हुआ है छोटे से बड़े के लेके। और वो जो टॉपिक है वो है आपका आईक्यू। आपने सुना होगा आईक्यू, किसी भी इंसान के बुद्धि का स्तर को जानने के लिए इस वर्ड का यूज करते हैं। अगर कोई कमजोर है हम उसको बोल देते हैं इसका आईक्यू कम है, अगर कोई बच्चा होशियार है तो हम बोल देते हैं कि इसका आईक्यू ज्यादा होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आया कैसे? तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बुद्धि का जो स्तर है उसको पेपर में उतारने के लिए, कि एक मापन की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट जो है आईक्यू का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बुद्धि लब्धि, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं आई से इंटेलिजेंट, क्यू से कोशेंट। ये कॉमन वर्ड यूज होता है आईक्यू शॉर्टकट में। इसका जो कॉन्सेप्ट है, एक फ्रेंच एक साइकोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था विलियम स्टर्न, STRN, विलियम स्टर्न करके ये साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और कॉन्सेप्ट जब इन्होंने दिया तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि कैसे हम आईक्यू को इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि उसका आईक्यू क्या है। उस आईक्यू को निकालने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। आईक्यू निकालने के लिए इन्होंने सबसे पहले किसी इंसान का मेंटल एज, एमएज जिसको बोलते हैं मेंटल एज, उसका बुद्धि का एज, और उसका एक क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको हम उसको वास्तविक आयु बोल सकते हैं, वास्तविक आयु। और मेंटल हेल्थ का मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं, मानसिक आयु।
मानसिक आयु। अब जो ये वास्तविक आयु होता है, जैसे कोई बच्चा 10 साल का है तो उसका वास्तविक आयु से ऊपर या नीचे उसकी मानसिक आयु होती है। जैसे अगर कोई बच्चा 20 साल का है तो उसका मानसिक आयु बच्चे का 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे हो सकते हैं आसपास। अब इस बच्चे का मानसिक आयु अगर आपको दिया हुआ है, वास्तविक आयु आपको दिया हुआ है, तो आप आईक्यू आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपली आपको ये दोनों को पहले डिवाइड करना है और उसके बाद 100 से आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत आसान है। एक सवाल बना के देखते हैं। अगर किसी बच्चे का मेंटल एज MA मानसिक आयु अगर उसका दिया है 15 और बच्चे का वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, ये वास्तविक आयु, ये अगर दिया हुआ है 20, अब इसका जो आईक्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो आईक्यू यहाँ पे मान रख देंगे। मेंटल एज क्या है 15 और क्रोनोलॉजिकल एज उसका वास्तविक आयु है 20, इन दोनों को डिवाइड करके हमको 100 से गुना करना है। तो अब मैथमेटिक्स से तो आप इसको करा सकते हैं 20 पंचे 100 और 15 पंचे 75। तो इस बच्चे का जो आईक्यू आया है वो 75। मतलब हमको समझ में आया कि जैसे एज से कम अगर मेंटल एज है तो आईक्यू कम होगा। अगर इसी को हम मेंटल एज जो है वो इस वास्तविक आयु से ज्यादा कर देते हैं तो वो उसका आईक्यू ज्यादा आ जाएगा। तो आपके लिए एक सवाल है, आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। किसी बच्चे का जो उम्र है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो अगर बच्चे का 13 साल है और उसका मेंटल एज इससे थोड़ा सा ज्यादा है 15 साल है, तो इसका आईक्यू क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। और दूसरा नंबर का, अगर आपको मेंटल एज आईक्यू दिया है, चलिए मैं थोड़ा सा और इसको सही करता हूं। अगर आपको मेंटल एज दिया हुआ है, सॉरी मेंटल एज नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आपको आईक्यू दिया हुआ है, मान लेते हैं आईक्यू दिया हुआ है 100, उसके बाद इसका वास्तविक एज क्रोनोलॉजिकल एज दिया हुआ है 20 साल। अब आपको इसका मेंटल एज निकालना है, ठीक है। तो इसी को आप मैथ्स वाले हैं तो ये गुना करके मेंटल एज का जहाँ पे फार्मूला हो जाएगा, मेंटल एज अगर आपको निकालना है ये वाला मेंटल एज का, तो ये दोनों गुना हो जाएंगे, आईक्यू और क्रोनोलॉजिकल एज, और 100 से इसको यहाँ पे भाग दे देना है, ठीक है। जैसे किसी का मेंटल एज निकालना है, उसका आईक्यू दिया हुआ है, मान लेते हैं 100 या इसको थोड़ा सा बढ़ा देते चलो 120, और उसका क्रोनोलॉजिकल एज दिया हुआ है 20। अब इसका मेंटल एज मेरे को निकालना है, तो यहाँ पे मान रख देते हैं, आईक्यू की जगह पे यहाँ पे रख देते हैं 120, क्रोनोलॉजिकल एज के यहाँ पे रख देते हैं 20, और यहाँ पे हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये यहाँ कट गया और ये यहाँ कट गया, 12 दूनी 24 साल का इसका मेंटल एज है, ये देखो। तो आपको आईक्यू निकालना है तो ये फॉर्मूला आ गया, ये वाला, और अगर आपको मेंटल एज निकालना है तो ये फॉर्मूला आ गया, ये देखो। तो ये दोनों फार्मूला आप याद रखेंगे, सवाल आसानी से आ सकता है। विलियम ईस्टन याद रखेंगे। और ये मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने दिया था हमको यहाँ पे अल्फ्रेड बिनेट, ये एक नाम याद रखेंगे। ये मेंटल एज का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था और आईक्यू का कॉन्सेप्ट विलियम ईस्टन ने दिया था। तो इस तरह से ये आईक्यू का जो सवाल है वो कंप्लीट होता है। इसकी आप तैयारी करें। जिसको भी लगता है कि इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बताएं आपको कौन सी टॉपिक और आपको पढ़ना है, जो समझ नहीं आया वो अभी आप नीचे कमेंट करें। उस टॉपिक को मैं बहुत आसान शब्दों से क्लियर करूंगा, ठीक है। तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है, दूसरों तक पहुंचाना है तो आप उसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।
अगर आपको कोई भी टॉपिक में फिर से बोल रहा हूँ डाउट है, कोई चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है, आप नीचे कमेंट करें, मैं उस टॉपिक को आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा जल्दी ही। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।